चुटकी बजा के काम हो जाना, ये आप लोगों ने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा। हकीकत की जो ज़िंदगी होती है उसकी ये चुटकी बजाने में उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। सारी दिन की मेहनत होती है तब जाके ये चुटकी बजती है और काम हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये जी रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बना रही हूँ कबाब और चपली कबाब बना रही हूँ। पिछले दिनों मैंने चप्पल कबाब कहा थे तो इतने कमेंट आ गए कि चप्पल नहीं होते जी, चपली होते कबाब होते हैं। पता नहीं चपली है कि चप्पल है, वही वाले हैं। मैं इसे पिशोरी कबाब ही कह देती हूँ, वो वाले बना रही हूँ। और बहुत सिंपल और सादे तरीके से ये वाले बनते हैं और मैं भी सादे तरीके से बनाती हूँ। जो जो घर में चीज़ें होती हैं वो डाल के बना लेती हूँ और आसानी से बन जाते हैं। और पिछले दिनों मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप प्याज नहीं धोती हैं, तो सिस्टर मैं प्याज धोती हूँ। मैं छील के धो के और फिर जो है ना उसकी कटिंग करती हूँ, काट के नहीं धोती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं और फिर उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पहले प्याज को छील के धो लेती हूँ और उसके बाद जो है ना उनको काट लेती हूँ। तो यहाँ तो ये बात भी क्लियर हो गई। मेरे जो देखने वाले होते हैं वो ज़ाहिर है वो मुझे पसंद करते हैं, तो उनकी हर बात की तरफ तवज्जो होती है। और मैंने कभी किसी भी बैड कमेंट का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि जो है ना हर बंदे को अपनी राय रखने का हक होता है। किसी को हम पसंद आएंगे, किसी को नहीं पसंद आएंगे। ये जो व्लॉग होते हैं या जो व्लॉगर होते हैं ये भी एक ब्रांड होता है, और बहुत से ब्रांड जो है ना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। और किसी को कौन पसंद करता है और किसी को कौन पसंद करता है ज़रूरी नहीं होता है सबको हम पसंद हो, सबको हमारे काम पसंद हो, पसंद आए। क्योंकि जो देखने वाले आंख होती है ना उसको हर चीज़ नहीं पसंद आती होती है। वो किसी को लाइक करता होता है और किसी को डिसलाइक करता होता है। जैसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जैसे हमारे कपड़ों में होते हैं निशात है, खाड़ी है, और भी बहुत सारे हैं, मारिया भी है। अब देखिए ना हर बंदे की अपनी राय है। कोई कहता है मैं मारिया भी के कपड़े बहुत शौक से पहनता हूँ, तो कोई कहता है मैं निशात के, और कोई कहता है खाड़ी के। इसलिए हम भी एक ब्रांड है जो यूट्यूब पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोई हमें पसंद करेगा और कोई हमें नापसंद करेगा। तो इसलिए जो बैड कमेंट होते हैं उनका बुरा नहीं मनाना चाहिए, उनका जो है ना हंस के जवाब दे देना चाहिए, टाल देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए और उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि जो हाईलाइट होता है वो हमारे अपने हक में जो होता है वो ठीक नहीं जा रहा होता है। तो ये यहाँ पे मेरी जो है ना बहुत मज़े का मज़ेदार डिनर तैयार हो गया था और बहुत मज़े के कबाब बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। जल्दी बन जाते हैं, तो कभी कभार अगर कुछ पकाने को ऐसा ना हो तो मैं फ्रिज में से गोश्त निकाल लेती हूँ और उसको चॉप करके उसके लिए उससे कबाब बना लेती हूँ। सारी चीज़ें उसमें मैं डाल के एक ही दफ़ा चॉपर में डाल लेती हूँ। चॉपर से मेरी बहुत सी जो है ना काम आसान हो जाते हैं। ये सुबह का टाइम है और जो ज़हीद है वो ड्यूटी पे चले गए हैं और मैं यहाँ बैठ के जो है ना प्यारे प्यारे फ्रेश फ्रेश फूल बना रही हूँ। ये मैं जो किचन का मैं कवर करूँगी वहाँ पे इन फूलों का इस्तेमाल करूँगी। तो अगर किसी को ये वाले फूल सीखने हुए तो मैं इंशाल्लाह इसका शॉर्ट डाल दूंगी। और ये मैं सेल से जो है ना कुछ चीज़ें लेके आई, कुछ $1 से, कुछ वैसे जो प्लास्टिक की दुकान होती वहाँ से। ये जो चीज़ें ये तो वैसी प्लास्टिक की दुकान से ये मैं 2 टोकरियाँ लेके आई हूँ। इंशाल्लाह रोटी छापा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो कैसे बनता है। मैंने आगे जो है ना किचन के बहुत से ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं, तो उसके लिए मैं चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। और ये खुशकी के लिए डब्बा लेके आई हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं कितने अरसे से आइसक्रीम के डब्बे में खुशका डाला हुआ है, तो ये फिर मैं उसके लिए एक डब्बा लेके आई हूँ। और ये मैं कप लेके आएंगे $1 सेल से मैं कप लेके आएंगे 500 के। मुझे 6 कप मिले और बहुत प्यारे कप हैं। और ये वैसी जो है ना कैजुअल यूज़ के लिए लेके आई हूँ कि चलो जो मेरे अपने बहन भाई आते हैं तो एक जैसे कप होते हैं, तो मतलब चाय वगैरह बनाता है या बनाता है कावा कावा वगैरह बनाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं ये वाले। यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने जितने भी कवर थे वो सारे उतारे हैं, मैंने किचन कर्टन उतारे हैं और फ्रिज के जो मैट वगैरह है, ओवन मैट जो है जितने भी हैं, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग पहले किचन की करूँगी, उसके बाद किचन का छोटा मोटा मैं कवर करूँगी। आप लोग के साथ बहुत खूबसूरत आज डेकोरेशन शेयर करूँगी। मैं एक जो कॉर्नर है उसका मैं कवर करूँगी, और मैंने किचन के एक और मैं कॉर्नर का मैं कवर करना है, लेकिन ये एक नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आज जो है ना सिर्फ एक कॉर्नर का मैं कवर करेंगे और पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे और साथ ही थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करेंगे।
कोशिश करा करें सिर्फ किचन के नहीं, पूरे घर में जो होता है ना, कभी कभार थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लिया करें। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये मुझे चाहिए। और ये जो दूसरी टोकरी है, ये पुरानी सी टोकरी है, इसको पहले धोऊंगी और इसका ऑर्गेनाइज़र बना के ये सारे रुमाल इसमें रखूँगी। लेकिन ये है कि ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगी। उसको क्यों खाली कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है ना, मैं अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने लगी हूँ और उसके लिए मुझे जो है ना छोटी छोटी मोटी टोकरियाँ चाहिए। क्योंकि मैं जो है ना एक ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगी जिसमें मेरी जो है ना ये सारी चीज़ें होंगी और इंस्टा पे मैं शेयर किया करूँगी ये प्राइस लगा के। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है ना प्राइस ऐसा रखूँ कि हर बंदा आसानी से जो मेरी चीज़ें वो ख़रीद सके। मसला ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा कपड़ा जो होता है वो सस्ते वाला लगा लेता है और सस्ती चीज़ें लगा लेता है, लेकिन ऐसे मैं कभी भी नहीं करूँगी। मैं हमेशा अच्छा कपड़ा लगा के आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ तैयार करूँगी, ताकि जो है ना वो जो चीज़ भी आप ख़रीदें तो फिर आपका दिल करे बार बार ख़रीदने को। लेकिन कोशिश यही होगी कि चीज़ों की मतलब मजदूरी और कीमत कपड़े की निकाल के जो प्रॉफिट है वो कम से कम रखूँ, ताकि हर बंदा जो है ना वो आसानी से बाय कर सके। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं जो है ना पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो मैट वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं, उनको मैंने प्रेस करके रख दिया है, ताकि मैं जब स्टार्टिंग करूँ तो वो चीज़ मुझे तैयार मिले। यहाँ पे मैं $1 सेल पे गई थी, क्योंकि मुझे ये वाली शीटें चाहिए थी जो मैं किचन का मैं कवर करूँगी, उनमें मैं इन शीटों का इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए ये मैं शीटें लेके आई थी और एक मैं जो है ना ये ऑयल बोतल लेके आई हूँ। और ये ऑयल बोतल जो थी मेरे पास जो थी वो छोटी थी और उसमें पूरा पैकेट नहीं आता था, तो ये मुझे बड़ी बोतल नज़र आई है, तो फिर मैं ये ले आई हूँ और मुझे अच्छी भी लगी है। और थी भी जो है ना इतनी महंगी नहीं थी, $1 सेल से ली है। और ये जो स्प्रे है ये मैं लेके आई हूँ, और ये स्प्रे मैं किस चीज़ के लिए लेके आई हूँ ये भी अभी आगे जाके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये स्प्रे मैं लेके आई हूँ इन रैक के लिए, क्योंकि ये मैं जो रैक है ये मैंने दराज से मंगवाए थे और वक्तन फ़वक्तन मंगवाती रहती हूँ। लेकिन ये बड़े मज़बूत होते हैं और इनको होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि चिकनाई की वजह से गंदे हो जाते हैं, या ये होता है कि थोड़ा बहुत जंग लग जाता है, तो उसके लिए ये स्प्रे बहुत अच्छा रहता है। और जब देखा करें कि आपके किचन की जो थीम है, थीम के हिसाब से कोई भी कलर का स्प्रे ला के इसको स्प्रे करें तो ये बिल्कुल नए हो जाते हैं। नए नए लेने के बजाय मैं कोशिश यही किया करें कि पुरानी चीज़ों को जो है ना दोबारा से सेट करके यूज़ कर लिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है और पैसों की भी बचत हो जाती है। तो मैं ऐसी छोटी मोटी बचतें करती रहती हूँ। मैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको मैं जो है ना दोबारा से सेट करती रहती हूँ। उससे ये होता है कि नई लुक आ जाती है और चीज़ देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारे रैक जो है ना वो कर लिए थे स्प्रे करके, उनको एक दफ़ा फिर नया कर दिया था। मिसालों के जितने जार थे वो सारे मैंने खाली किए हैं। वैसे तो ये होता है कि मैं जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं हर महीने की जो है ना जब भी ग्रॉसरी करती हूँ उससे पहले पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। इस दफ़ा मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे जेठ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर घर में आना जाना लगा हुआ था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला है कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँ। इस वजह से ये जो मेरी जितने भी जार थे ये बहुत गंदे हो गए थे, तो इनको कुछ तो खाली पड़ी हुई थी और कुछ को मैंने खाली करके दोबारा से धो लिया था। और जो मिसालों वाले जार होते हैं ये वैसे मैं साथ साथ भी धोती ही रहती हूँ। अक्सर जब मेरी कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे मिर्चें हो गई या चीनी होगी, पत्ती होगी, जो चीज़ भी ख़त्म होती है मैं जार धो के फिर उसको रीफ़िल करती रहती हूँ। लेकिन अगर फिर हम ऐसी डीप क्लीनिंग करें तो फिर जितने मसाले होते हैं वो बीच में से निकाल के किसी बाउल वगैरह में डाल के और इनको फिर जो है ना अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो ये होता है कि ये जब साफ़ सुथरे नज़र आते हैं ना तो बंदे का दिल खुश हो जाता है। और चूल्हे को तो मैं वैसे डेली साफ़ करती होती हूँ। डेली मैं जो है ना इसको डिश वाश से जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। कोई ख़ास मैंने इसके लिए स्पेशल लिक्विड मंगा के नहीं रखा हुआ है, जो आम बर्तनों वाला होता है उसी से मैं इसको जो है ना साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन ये कि जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ फिर मैं इसको अच्छी तरह मांज के और फिर पानी के साथ धो लेती हूँ। इससे ये होता है कि हमारा जो चूल्हा है वो निखर के आ जाता है। और यहाँ पे जो है ना मैं जो शीट लगाई है उसको भी साफ़ कर रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि ये ख़राब तो नहीं होती है, तो इसको कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि ये इतना अरसा चलती नहीं होती, बहुत ज़्यादा हो तो साल डेढ़ ही चलती होती है। उसके बाद ये ख़राब हो तो खैर नहीं होती है, लेकिन ये होती है कि पुरानी हो जाती है और ये उखड़ना शुरू हो जाती है। और यहाँ मैं कोशिश कर रही थी बटन साफ़ करने की, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे करंट ही ना लग जाए। और इन स्टिकर का मुझे एक सिस्टर ने कहा है कि मेरे नहीं चिपके हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई है। मैंने तो ये दराज से मंगवाए थे और मेरी आसानी से चिपक गए थे।
थे, या तो मैंने ये शीट के ऊपर चिपकाए हैं तो इस वजह से आसानी से चिपक गए, और जो शीट है वो मैंने आम दीवार पे लगाई हुई है, जो टाइलों वाली शीट है, मतलब कोई ख़ास पीछे दीवार नहीं है कि उस पर शीट चिपक गई है। तो मेरी तो आसानी से चिपक गई थी। मैं तो जब भी मंगवाती हूँ तो ये मेरी ईजी जो है ना चिपक जाती है। हाँ, किसी किसी जगह पे नहीं चिपकती है, वहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, या लोशन टेप लगा लेती हूँ, या बारीक जो वो कीले होती हैं वो ला के ठोक देती हूँ। लेकिन मेरी अक्सर ये होता है कि मुझे ये शीट ने कभी भी तंग नहीं किया और आसानी से ये चिपक जाती हैं। टॉप को भी मैंने जो है ना अच्छी तरह धो लिया और साफ़ कर लिया है, और जो मैं शीट लेके आई हूँ $1 सेल से, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने वो कहाँ पे लगानी है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि मैं एक जैसी चीज़ देख के बोर आ जाती हूँ, तो फिर मेरे ये दिल करता होता है कि मैं छोटा मोटा मैं कवर कर लूँ, ताकि जो है ना थोड़ा सा किचन चेंज लगना शुरू कर जाए। और यहाँ पे मेरी सारी जो क्लीनिंग थी वो हो गई है, और इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँ और फिर मैं अंदर चली जाऊँ और पंखे के नीचे बैठ जाऊँ, क्योंकि हमारी जो किचन है इसमें पंखा नहीं है। और मैं बार बार यही से यही गिला कर रही थी कि आपने मुझे पंखा नहीं लगा के दिया। तो कहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना मैं आपको जो है ना पंखा लगा दूंगा। मेरे पास स्टैंड वाला पंखा भी नहीं है कि मैं वो यहाँ आके लगा दूँ। मेरे पास एक पुराना स्टैंड वाला पंखा था, वो मैं गाँव ले गई हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे स्टैंड वाला पंखा नहीं है। तो इस वजह से किचन में बहुत गर्मी थी। ये जो बारिशें हो रही हैं ना, इससे जो है ना हबस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पंखे के नीचे तो मौसम ठीक है, लेकिन ये कि पंखे के बगैर जो होते हैं ना वो हबस बहुत ज़्यादा होती है। जब हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाती है तो यकीन जाने एक हफ्ता तो किचन बहुत मज़े का लग रहा होता है, और काम करने को भी बहुत दिल करता होता है, और बंदे का जो है ना दिल भी बहुत खुश होता है। लेकिन एक हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जो किचन होता है यहाँ पे सारी चिकनाई वाला काम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता किचन जो होता है वो हमारा गंदा होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही टिप दूंगी कि डेली बेस पे जो है ना आप एक ना एक चीज़ लाजमी साफ़ किया करें। कभी अपनी जो मशीनरी होती है, ग्राइंडर वगैरह होते हैं, चॉपर वगैरह होता है, इसको साफ़ कर लिया करें। इंशाल्लाह इनके कवर भी बनाना सिखाऊंगी, और साथ जो मैं बना के सेल करूंगी उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल दूंगी। आप लोगों ने बहुत से नाम मेरे लिए सिलेक्ट किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह उनमें से कोई एक नाम ज़रूर अपने ब्रांड का रखूंगी, और देखें आप कौन सा नाम रखते हैं। लेकिन ये कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस पे काम कर रही हूँ, और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूँगी। और यकीन जाने ये चुटकी मैंने बहुत मुश्किल से बचाई थी, जो मेरे पूरे 2 दिन लगे थे, और 2 दिन में जो है ना जाके मेरी ये सफाई कंप्लीट हुई थी और मेरी ये चुटकी बजी थी। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जो मैं अक्सर वीडियो देखती थी ऐसी चुटकी बजाते थे और पर्दा लग जाता था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए मैं आजकल अपनी वीडियो में ये वाला क्लिप्स ज़रूर डालती होती हूँ, थोड़ी बहुत जो है ना आप लोगों को खुश भी तो करना होता है। तो यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, और अब जितनी भी वो मशीनरी थी वो भी साफ़ सुथरी हो गई है, तो उनको मैंने कहा कवर कर लूँ। कवर से ये फ़ायदा होता है कि जो ये चीज़ें होती हैं ये कम जो है ना गंदी होती हैं। वैसे तो ये होता है कि आपको पता है किचन है, किचन में चिकनाई वाला काम बहुत ज़्यादा होता है, तो चीज़ें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इससे बहुत मुझे ये फ़ायदा हो गया है कि मेरी ये चीज़ें जो है ना बहुत कम ख़राब होती हैं, और इस पर गर्द भी बहुत कम पड़ती है, और चिकनाई भी बहुत कम जो है ना इस पर पड़ती है। ये एक जो छोटे वाला जार था, ये जो ग्राइंडर का है, इसका भी कवर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझसे रह गया था, तो फिर रह ही गया था। यहाँ ज़ईद आप सब लोगों को सलाम कर रहे हैं, और हम क्या करने लगे हैं, हम जो टॉप है उस पर शीट लगाने लगे हैं, क्योंकि मैं जो थी इससे बहुत तंग आ गई थी। ये टॉप ऐसा था कि इसमें कोई चीज़ भी गिरती थी तो उसके निशान रह जाते थे, और फिर मुझे ब्लीच डाल के इसको साफ़ करना पड़ता था। तो फिर रोज़ रोज़ कौन ब्लीच डाले और इसको साफ़ करे, और फिर इससे ये होता है मेरा काम बढ़ जाता था। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ये वाली शीट लगा लेती हूँ। इस शीट का ये फ़ायदा है कि इस पर कोई चीज़ भी गिरती है तो आसानी से साफ़ हो जाती है, और इसको होता भी कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने जो है ना पुराने घर में भी ये लगाई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो इस घर में भी लगा लेती हूँ। तो ये मुझे ज़ईद ने लगा के दी है। ज़ईद जो होता है वो थोड़ी नीट करके लगा लेता है, और मेरी ये आदत है कि मुझे ज़रा काम की जल्दी होती है, मुझे कहाँ से जहाँ से ख़राब हो जाती है तो मैं कहती अब हो गई है तो हो गई है। फिर जो ज़ईद है वो ये वाले काम थोड़े से नफासत से करते हैं, तो अक्सर फिर जो है ना ये दूसरी तीसरी दफ़ा यही मुझे ज़ईद ही लगा के देते हैं, और हम दोनों ने मिल के यहाँ पे शीट लगाई है। और मियाँ बीवी को मिल के ही काम करना चाहिए। ज़ईद मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं चैनल के मामले में, काम अगर करवाए या ना करवाए, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा है कि तुमने चैनल क्यों खोला हुआ है, या वीडियो क्यों बनाती हो, या टिकटॉक पे क्यों वीडियो डालती हो, फेसबुक पे क्यों डालती हो। यही साथ देना होता है। और
अगर आपका शौहर आपका साथ दे दे तो आप जो है ना कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि कामयाबी में अगर शादी से पहले भाई का और बाप का हाथ होता है औरत की ज़िंदगी में, तो शादी के बाद उसके हस्बैंड का बहुत हाथ होता है उसकी कामयाबी में। अगर हस्बैंड साथ दे दे तो औरत कामयाब हो जाती है, अगर हस्बैंड साथ ना दे तो मैंने बड़ी बड़ी ऐसी औरतों को देखा है कि जो जिनके पास बहुत ज़्यादा हुनर है, लेकिन ये है कि उनके हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से वो जो है ना उनका जो हुनर है वो महदूद होकर रह गया है। कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके पास बहुत सारी तालीम है और वो अपनी तालीम से ज़िंदगी बदल सकती थी, लेकिन यह है कि हस्बैंड के सपोर्ट ना होने की वजह से उनकी जो तालीम है वो ये डिग्रियों की सूरत में उनके जो है ना अलमारियों में ही पड़ी हुई हैं, उन्होंने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी हैं। तो ये जो महंगाई का दौर है तो मेरे ख्याल में अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर जो है ना हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है वाकई ये उन उन जो औरत का खर्चे का ज़िम्मेदार जो होता है वो उसका शौहर ही होता है, लेकिन ये है कि अगर बीवी भी अगर उसका साथ दे दे तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अगर हम लोग और कुछ ना करें तो कम से कम अपने खर्चे तो उठा सकते हैं, अपने कपड़ों का, जूतों का, ये तो चीज़ नहीं आ जाती। क्योंकि जो ये महंगाई का दौर चल रहा है उसमें ये एक कमाई पे गुजारा नहीं होता है, और जो शौहर होते हैं वो बेचारे जो होते हैं नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग कैसे जो है ना घर के खर्चे शुरू करें। क्योंकि मुकाबले का दौर है, नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा कहता है कि मैं दूसरे बंदे से ज़रा से आगे चलूँ, 2 कदम आगे चलूँ। इस 2 कदम के आगे में जो मर्द बेचारा है वो पीस के रह जाता है कि वो क्या करे, वो कौन से खर्चे कहाँ से पूरे करे। तो इसलिए अगर किसी के पास औरत के पास हुनर है तो वो उस हुनर को ज़रूर इस्तेमाल करे, अगर किसी के पास तालीम है तो उस तालीम को ज़रूर इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड का साथ दे। इससे ये होता है कि कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि जो हस्बैंड होता है वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पे थोड़ा पुरसुकून हो जाता है, और उससे ये होता है कि हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाता है। मुसलसल बोलने से जो होती है ना, अब मैं अड़कने शुरू हो गई हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इतना आप लोगों से बात करना और एक टॉपिक पे बोलना होता है ये बड़ा मुश्किल होता है। देखने वाला तो ये कहता है कि ये देखने वाले को तो हमारी वीडियो ऐसे लग रहा होता है कि हम 15-20 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन ये 15-20 मिनट की जो वीडियो होती है इसमें हमारी बहुत सी मेहनत होती है और बहुत स्ट्रगल होती है, और कितने दिन लगते हैं और तब जाके ये वाली वीडियो तैयार होती है। और ये जो मैच बॉक्स है इसका बहुत फ़ायदा है। एक तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर लगाया हुआ है ना, तो ये जितने भी सावन का महीना गुजरा है मेरी वो जो माचिसें होती हैं ना वो जो ख़राब हो जाती, गीली गीली हो जाती है, वो नहीं हुई हैं, क्योंकि इसको तपिश पहुँचती रहती है। तो ये जो होती हैं ना वो फ्रेश ही रहती हैं। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपका पर्दा बहुत डेंजरस है, ये जल ना जाए। तो मैं 5 महीने हो गए ये पर्दा मैंने लगाया हुआ है। ये पर्दा मेरा चूल्हे से थोड़ा सा मतलब फासले पे है, और मेरी कोशिश यही होती है कि जो ज़्यादा हीट वाला काम होता है वो मैं दूसरे वाले पे करती हूँ। यहाँ पे मेरा छोटा मोटा जो काम है वो करती होती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी होती है। तो ये फाइनल लुक है मेरी किचन की। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? और मैंने कहा अब फाइनल लुक लगा दिखाने से पहले ना ये थोड़ी सी लाइटिंग भी कर लूँ। ये कब की लाइटिंग मुझे मेरी सिस्टर ने बाहर से भेजी थी, मैंने पुराने घर में यूज़ भी की थी, लेकिन ये मैं कहीं रख के भूल गई थी और मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो कल मैंने इसे ढूंढा है, मैंने कहा ये वाला जो कॉर्नर में तैयार किया है इसको जो है ना मैं थोड़ी सी लाइटिंग भी दे दूँ। इंशाल्लाह जो दूसरी साइड पे कॉर्नर है उसकी मैं आप लोगों के साथ मैं कवर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वो बहुत खूबसूरत उसका मैंने आइडिया लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप देखें मेरी जो किचन है उसका फाइनल लुक। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो, आज की डेकोरेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी नई डेकोरेशन के साथ और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।